नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचनमोयारो एसो पंचनमो यारो सवपाव पनाशिनो सवपाव पणासनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलानं च सवेसिं अढ़ेमं ओ मंगलम अडमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और प्रायः ऐसे उतार चढ़ावों में लोग घबरा जाते हैं, मन डगमगा जाता है। धर्म हमें बताता है कि जीवन में चाहे जैसा उतार चढ़ाव क्यों ना हो, सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। सवाल है तमाम उतार चढ़ावों में स्थिरता को बनाए रखने का। कैसे स्थिरता लाएं? अप डाउन्स तो आते हैं, उसमें स्थिरता लाने के लिए आज आपसे 4 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, वस्तु के व्यवस्था को स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वीकार करने से हमारे मन को समाधान मिलता है और चाहे जैसे उतार चढ़ाव में भी मन में ठहराव बने रहता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ, कोई गद्दा लगा है क्या? सामान्य सी बिछात है और उस बिछात में आप बड़े आनंद से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये बात एक्सेप्ट कर रखी है कि यही हमारा सिस्टम है, धर्म सभा की यही व्यवस्था है
और ये मेरे लिए अनुकूल है। सामान्य रूप से आपको कहा जाए कि तुम अपने घर में भी ऐसी व्यवस्था रखो तो पसंद करोगे क्या? नहीं ना। वो आपने एक अलग व्यवस्था बना रखी, यहाँ एक अलग व्यवस्था, और यहाँ व्यवस्था ऊंची नीची है तो भी आपको एक्सेप्ट है। आप यहाँ बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ का सिस्टम है, ये यहाँ की व्यवस्था है, और हमें इस व्यवस्था को स्वीकार करना है। जहाँ स्वीकार भाव आता है वहाँ आनंद अपने आप आ जाता है। ऐसे ही जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, संयोग हो या वियोग हो, हानि हो या लाभ हो, मान हो या अपमान हो, ये इस संसार का सिस्टम है। इसे स्वीकार करने पर कभी विकल्प आएगा क्या? बोलो। हाँ, लेकिन मन इसे स्वीकार करता है? नहीं करता। मन केवल उसे पसंद करता है जो हम चाहते हैं। जिसे हम चाहते हैं हमारा मन केवल उसे पसंद करता है, और रात दिन हम उसके लिए परेशान रहते हैं। संत कहते हैं तुम जो चाहो वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे तुम चाहो, ये सब तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? बोलो। जो मैं चाहूँ वो मिले मेरे हाथ में नहीं, पर जो मिला है उसे मैं चाहूँ, उसे पसंद करूँ, या मेरे हाथ में है तो जो मेरे हाथ में है मेरा ध्यान केवल उस पर होना चाहिए। जो हाथ में उसे हम संभाल ले और जीवन को आगे बढ़ाएं। सच्चाई यही है कि ये संसार का जो कुछ भी सिस्टम है वह सब कर्म से नियंत्रित और संचालित है। कर्म ही उन्हें नियंत्रित करता है, कर्म ही उन्हें संचालित करता है। हम उसे स्वीकार करें, हम उसके अधीन हैं, और अधीन है। अच्छा है तो हमें स्वीकार करना है, बुरा है तो हमें स्वीकार करना है। अच्छा है तो वो भी टिकने वाला नहीं, बुरा है वह भी टिकने वाला नहीं। ये सारा परिवर्तन बाहर का है, मेरे भीतर का नहीं। अगर ये विश्वास अपने मन में जग जाए तो हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। सबसे पहले विधि के विधान पर विश्वास रखिए। पहली बात क्या कह रहा हूँ? विधि के विधान पर विश्वास रखिए। ये संसार में जो कुछ भी ऊंचा नीचा होता है ये मेरे अधीन नहीं है, ये पुण्य पाप का खेल है। कब किसके साथ कैसी स्थितियां बन जाए कुछ कहा नहीं जाता। व्यक्ति कभी राजा से रंक बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है, अमीर से गरीब बन जाता है, गरीब से अमीर बन जाता है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं। ये खेल विधि का खेल है, पुण्य पाप का खेल है। अनुकूलता पुण्य के निमित्त से मिलती है, पाप का प्रकोप आता, प्रतिकूलता आती है, और ये खेल बदलता रहता है। हम उसे एक्सेप्ट करें तो और उसे नकारे तो, दोनों स्थितियों में वे हमारे साथ रहने वाली हैं। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम इस पर विश्वास रखें कि जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, अनेक महापुरुषों के जीवन में इस तरह की स्थितियां बनी, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन तमाम उतार चढ़ावों में भी उनने अपने अंदर ठहराव बनाए रखा। थोड़ा अंजना के जीवन चरित्र को उठा करके देखिए। अंजना महासती थी। महासती अंजना, कितना उसके जीवन में उतार चढ़ाव आया। विवाह तय हो गया, विवाह भी हो गया, लेकिन विवाह के बाद पति ने 22 साल तक अपनी पत्नी को देखा तक नहीं। बोलो क्या बीतता होगा? विवाह होने के बाद निर्दोष रहने के उपरांत भी 22 वर्षों तक अगर पति किसी स्त्री को न देखे तो उसके मन पर क्या बीतेगा? बोलो। आज किसी अंजना के साथ ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा?
महाराज वो झेल ही नहीं पाएगी, सीधे डाइवोर्स लेगी, या ज़्यादा कमज़ोर होगी तो सुसाइड करेगी, यही है ना। हाँ, लेकिन अंजना ने क्या किया? अंजना ने क्या किया? धैर्य रखा, अधीर नहीं हुई, एक ही विश्वास के साथ जीते रही, कर्म का उदय है। क्या सोची? ये कर्म का उदय है। वो कर्मोदय मानकर उसे सहज रूप से स्वीकार करती रही, जो है सो है। वो विधि के विधान पर विश्वास रखी। 22 वर्षों तक पति का योग नहीं मिला, और पति आया भी तो कैसे आया? अचानक पति के मन में ये भाव आया कि मेरी कोई पत्नी भी है, वो निर्दोष है, मैंने उसकी उपेक्षा की, मुझे उससे मिलना चाहिए। युद्ध के मैदान से वह अपनी पत्नी के पास गुप्त रूप से मिलने के लिए आया। खुशी तो बहुत हुई, पुण्य की एक हल्की सी किरण उभरी, लेकिन ये शुभ संयोग भी उसके लिए और अधिक दुख का कारण बन गया। दुख तो नहीं कहूंगा, कष्ट का कारण बन गया। वह गर्भवती हुई। पवनंजय ने अपने लांछन के रूप में प्रमाण स्वरूप अपनी अंगूठी भी दे रखी थी, पर घर के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि पवनंजय एक वीर योद्धा, युद्ध के मैदान से अपनी स्त्री के पास कोई नहीं आ सकता, तुम झूठ बोल रही हो। उसे कलंकित करार दे दिया गया। पति के घर से निर्वासित कर दी, घर से निकाल दिया गया। सोची चलो पिता के घर जाऊं, लेकिन बाहर एक कर्म, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। कहानी आप लोगों ने पढ़ी है ना? हाँ, कुछ प्रेरणा मिलती है। और देखो खेल, पेट में कौन है? हनुमान। तदभव मोक्षगामी जीव जिसके पेट में ऐसे महापुरुष, और वो आए और मां पे और विपत्ति आ गई। अभी तक तो कम से कम पति का संयोग नहीं था, पर राजमहल में पल तो रही थी, बाकी सबका सद्भाव तो उसके साथ था। अब तो उससे भी वंचित हो गई, पति के घर से भी निकाल दी गई और पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब क्या करे? अंजना ने क्या किया? बोलो। रोई, चिल्लाई, गुहार की, क्या किया? हाँ? अंजना ने क्या किया? अंजना ने कुछ नहीं किया, बस ये एक ही मन में विचार किया कि कर्म तुझे यही खेल खिलाना है तो ले, मैं तैयार हूं, खिला। अब तुझे जहां ले चलना है मैं चलने को तैयार हूं। मुझे मालूम है ये जो कुछ भी है ये ऊपर का खेल है, मेरे भीतर का स्वरूप शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 माह तक भयानक जंगल में वह एकाकी विचरण करती रही। 9 महीने तक एकाकी विचरण की। कौन था उसके साथ? बस उसकी एक सखी वसंतमाला। कहने को उसे अबला कहते हैं, लेकिन वह अंजना अबला होकर के भी बड़े बड़े सबल पुरुषों से ज्यादा बड़ा पराक्रम दिखाई।
खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 9 महीने में प्रसूति हुई, हनुमान को जन्म दिया, और जन्म देने के लिए भी कुछ नहीं, एक सैया भी नहीं थी, पत्तों के सेज पर उसने प्रसूति की। और प्रसूति के तत्क्षण बाद संयोग से उसके भ्राता का उधर से गुजरना हुआ, मामा का ना, हनुमान के मामा, तो उनका गुजरना हुआ, उनकी दृष्टि पड़ी और वो उसे ले गए, विमान से गिर गए। देखो, सद्य प्रसूत जीव विमान से गिर गया, पाप, लेकिन बाहर है पुण्य। उसके गिरने पर वो चट्टान चकनाचूर हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ गया बजरंग। बजरंग बली बोलते हैं हनुमान। वज्र जैसा जिनका अंग था। कहानी अपनी जगह है, पर मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, आज की तिथि में अपने साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना भयानक कष्ट, इतना भयानक उपसर्ग, इतनी विचित्र और विषम परिस्थिति किसी के साथ नहीं है। छोटी मोटी बातें हैं। यदि ऐसी स्थिति में कर्मोदय को ध्यान में रखकर, विधि के विधान को विश्वास में रखकर हम चाहें तो क्या सह नहीं सकते? बोलो, हाँ? सहा जा सकता है कि नहीं? ठहराव लाया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, पाप का उदय है, निकल जाएगा। कर्म का खेल है। ये अपने मन में जगाना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास अंतर मन में विकसित हो गया तो हमारी सामर्थ्य अपने आप मजबूत हो जाती है। और जो लोग इसको नहीं समझ पाते वो छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। टूटने से बचिए, अंदर से मजबूत बनिए। ये आपको बल देगा, इससे आपको ताकत मिलेगी, इसी के बल पर आप आगे बढ़ पाओगे। तो पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखे। दूसरी बात, सकारात्मक सोचें। कितना भी उतार चढ़ाव हो ना, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप अपने अंदर स्थिरता रख सकोगे। और आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रकार की अनुकूलता क्यों ना हो, सोच निगेटिव है तो आप में कहीं भी स्थिरता नहीं होगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनको भाई ने बड़ा धोखा दिया। भाई ने धोखा दिया, बड़ा विश्वासघात किया, अपार संपत्ति का धनी, सब कुछ हड़प लिया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो। सोच देखो, तुम्हारे साथ भाई ने धोखा किया, भाई पर केस कर दो। सामान्यतः यही होता, और लोग करेंगे क्या? लेकिन उसने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य। कहा, जिस भाई को मैंने पिता के समान मान दिया,
चंद पैसों के पीछे उस भाई पर केस करूं, उससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। मैं केस नहीं करता। मैं केस क्यों करूं? चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि भैया ने सब कुछ ले लिया, कम से कम एक मकान तो दिया। अगर मकान नहीं दिया होता तो आज मैं सड़क पर आ जाता। अब कर्म का उदय है, मुझे एक अवसर मिला है कुछ अच्छा करने का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पिछले जन्म का कोई अकाउंट सेट होगा, रह गया होगा, वो अब सेटल हो गया। मैं किसी ऋण से ऋण हो रहा हूं। सोच में कितना अंतर। और उस व्यक्ति ने एकदम सकारात्मक दृष्टि रखी। हुनर था, गुडविल थी, अपने मित्रों के साथ मिला और मित्रों के साथ मिलकर उसने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में रियल एस्टेट की कंपनी थी और 2004 से 7 के बूम में शिखर पर पहुंच गया। आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। वो कहता है कि अगर मैं अपने भैया के साथ उलझता और केस मुकदमा में लगता तो आज भी केस ही लड़ता रहता, लेकिन उधर न लगकर रचनात्मक दिशा में लगा, आज शिखर पर पहुंच गया। मन में स्थिरता भी रही और आगे भी बढ़ पाया। ध्यान रखने की बात है, बिना स्थिरता के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो स्थिरता रखिए और सोच को सकारात्मक रखिए। आप देखिए छोटी छोटी बातों में आप क्या करते हो, उनमें उलझ जाते हो कि आगे बढ़ते हो। मैं आपसे कहता हूं जीवन में कैसी भी समस्या हो, समस्या की तरफ देखिए ही मत, आप हमेशा समाधान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। समस्या की तरफ देखोगे तो समस्या में उलझ के रह जाओगे और समाधान के रास्ते को खोजोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी पार कर दोगे। वैसी दृष्टि होनी चाहिए। सोच को सकारात्मक बनाइए, जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। तीसरी बात, धीरज रखना सीखिए, पेशेंस न खोए। आजकल छोटी छोटी बातों में लोग अधीर हो जाते हैं, मन टूट जाता है। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे कोई भी बात है, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा ना। समय बदलता है, चीजें बदल जाती हैं। बहुत सारी समस्या का हल तो केवल समय के पास होता है। अधीर मत होइए, ठीक है थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। या देखते हैं देखते हैं देखते हैं। थोड़ा सा मन में यदि धैर्य रखने की कला हमने विकसित कर ली, मन की अधीरता दूर कर दी, तो हमारे जीवन का पथ बहुत आसानी से प्रशस्त हो सकता है। हम धैर्य रख करके चले और जीवन के पथ को प्रशस्त करने का प्रयत्न करें। धीरज न खोएं। हर समस्या का समाधान होता है। हम लोग बहुत जल्दी उतावली कर देते हैं और उतावली में निर्णय दे देते हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो जहाँ हड़बड़ी होगी वहाँ गड़बड़ी होगी। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, हमें उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। बहुत धैर्य, संयम और शांति के साथ अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम मन में धीरज रखते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल बन सकती है, बन जाती है। और धैर्य खो दें तो अनुकूल अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाता है। आप सब अपने अंतर मन में टटोल झांक कर देखिए, आपके आंखों के सामने दृश्य झलकेगा कि मेरी थोड़ी सी हड़बड़ी ने बड़ा चूक कर दिया, थोड़ी सी अधीरता के कारण बड़ा नुकसान हो गया। धैर्य रखेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएगी। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में
संध्या बंदन का समय आया, एक नदी के किनारे बैठ गए। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ थोड़ा पानी भर के ले आओ। शिष्य नदी में गया, लौट कर आ गया। बोला, गुरुदेव अपने को प्यासे रहना पड़ेगा। बोले, क्यों? बोले, पूरा पानी मटमैला है, पीने लायक नहीं। पूरा पानी मटमैला है, पीने लायक नहीं है। कहा, कोई बात नहीं, बैठो। थोड़ा समय बीता। गुरु ने कहा, जाओ पानी ले आओ। बोले, गुरुदेव पानी तो मटमैला है, अब पानी ला के क्या हो? बोले, मैं कह रहा हूं ना, पानी साफ हो गया है, जाओ तुम पानी लेकर आओ। शिष्य गया, देखा नदी का पानी पूरी तरह साफ था। पानी भरकर ले आया और कहा, गुरुदेव आपने क्या चमत्कार कर दिया। पहले गया पानी मटमैला था, आपने दोबारा भेजा पानी बिल्कुल साफ, इसका राज क्या है? गुरु ने शिष्य को समझाया कि बेटे इसमें चमत्कार कुछ नहीं, बात केवल इतनी सी है कि जब तू पहली बार गया था उससे तुरंत पहले एक बैलगाड़ी उधर से गुजरी थी, जिसके कारण पूरा पानी मटमैला हो गया। थोड़ी देर पहले जो तू गया, पहली बार जब तू गया, तेरे जाने के ठीक पहले एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी जिससे पूरा पानी मटमैला हो गया था। मैंने तुझे आधा घंटे बाद भेजा, तब तक वहाँ इतना पानी बह गया कि सारी गंदगी निकल गई, और सारी गंदगी निकल गई तो पानी साफ हो गया, वो हमारे पीने लायक हो गया। मैं तो आपसे कहता हूँ, जब भी आपकी जिंदगी में विषमता की बैलगाड़ी गुजरे, पानी गंदा हो, थोड़ा धैर्य रख लो, पानी साफ हो जाएगा, विषमता अपने आप समता में परिवर्तित हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, चाहे जैसी बात हो, चाहे संबंधों की बात हो या अन्य कोई बात हो, सब चीजें अपने जीवन में सहज हो सकती है। धैर्य रखिए। किसी विचारक ने एक बार कहा कि धीरज वह ताकत है जो असंभव को संभव कर दे। तो एक ने कहा, क्या धैर्य के बल पर हम चलनी में पानी को रोक सकते हैं? धीरज में वह ताकत है जो असंभव को संभव कर दे। तो किसी ने कहा, क्या धीरज के बल पर हम चलनी में पानी रख सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, बशर्ते पानी के बर्फ बनने तक का आपके पास धैर्य हो, आपके पास इतनी धीरज हो कि पानी को बर्फ बनने दें। कितना भी अप डाउन हो, अपना धैर्य न खोए। हम मुनियों के लिए लिखा, कड़ाके की सर्दी, बिना कुछ ओढ़े बिछाए खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे। कैसे बिताए? बोलो, क्या ओढ़ेंगे? आप लोग कंबल ओढ़ोगे, है ना? हम लोगों के लिए क्या कहा? अगर ऐसी स्थिति है तो कहे, धृति कंबलावृता, धैर्य के कंबल को ओढ़ दो। किसको ओढ़ो? धीरज के कंबल को ओढ़ लेने से ठंड की अनुभूति नहीं होती। इसी तरह जीवन में चाहे कैसे भी प्रतिकूल प्रसंग क्यों ना आए, मन में धैर्य रख लो, वो प्रतिकूलता तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। उस धीरज के रखने से क्या लाभ होता है? हमारा चिंतन सकारात्मक होता है, हमारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ बनता है, और जिनका चिंतन सकारात्मक हो, जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो, वही समाधान खोज पाता है। अगर चिंतन नकारात्मक हो, आत्मविश्वास कमजोर हो जाए तो समाधान कैसे पाओगे? हमेशा ध्यान रखने की बात है कि चीजों को बदल पाना हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन अपने मनस्थिति को संभाल पाना हमारे हाथ में है और हम इन्हीं माध्यमों से संभाल सकते हैं। हमेशा एक बात को दोहराइए, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। ये कला अपने अंदर विकसित हो जाए, चीजें बदल जाएगी। और चौथी बात, आशावादी बने रहें। क्या करें? आशावादी बने, हताशा से बचे। आशावादी बनेंगे, चीजें अनुकूल हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, आशावादी बने। हमेशा एक बात ध्यान रखें, अभी अंधेरा है ना, घबराए नहीं, प्रभात होगा। रात के आगे तो प्रभात ही है ना, अंधेरे के बाद तो उजाला ही है। अब क्या होगा? रात हो गई, और क्या होगा? रात के बाद केवल और केवल प्रभात होगा। मन में ऐसा विश्वास हो, काली रात है। एक आदमी रात को कोसते हुए जी रहा है और दूसरा आदमी रात है वो ये सोच के जी रहा है कि सुबह होने को है। बोलो कौन अच्छा है? रात घनी, रात काली, बड़ी लंबी रात, बड़ी काली रात, ऐसा कहने से, रात को कोसने से क्या रात भाग जाएगी? हैं? आशा का एक दीप जगा लो, सुबह होने को है। सुबह होने को भी, सुबह होने को है। गुरुदेव ने लिखा, टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। आशा का एक दीप, सुबह होगी सब ठीक हो जाएगा, सुबह होगी सब ठीक हो जाएगा, चीजें ठीक होगी। कभी मन में हताशा मत आने दो। देखिए, ऐसे तत्वज्ञानी और आशावादी दृष्टि रखने वाले के जीवन में जब किसी तरह की दुर्घटना घटती है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो अपने आप को कैसे संभालता है? एक व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, बहुत अच्छा कारोबारी था, बहुत लमसम व्यापार था, कंस्ट्रक्शन का काम था। जैसा कि आजकल अक्सर होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसके भाइयों की नीयत खराब हो गई। भाइयों की नीयत खराब हो गई, उनने सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया। जिस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बेटे की उम्र मात्र 15 साल की थी। एक बेटा और 2 बेटियां थी, बड़ा बेटा था। सब उसके चाचा लोगों ने हड़प लिया, करोड़ों का साम्राज्य उनने हड़प लिया। और आजकल ऐसा ही होता, व्यक्ति को लोग नहीं देखते, केवल पैसे को देखते। बच्चे घबराए, 15 साल की उम्र में भी थोड़ी बहुत समझ तो आई जाती है। वो अपने माँ से कहे, माँ अब क्या होगा? माँ ने एक ही बात कही, बेटा घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और तुम लोग क्यों रोते हो? जब तेरे पापा ही नहीं रहे तब पापा के पैसों का क्या? अब हमने पापा के जाने को स्वीकारा है, तो हमें अब पापा के पैसे के जाने को भी स्वीकारना पड़ेगा। अपने भाग्य में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। गनीमत ये थी कि उस व्यक्ति का इंश्योरेंस था और मोटी रकम थी, वो इंश्योरेंस का पैसा उसके हाथ में आ गया और कुछ नहीं। उसने कहा, बेटा देख, अपने भाग्य का ये है, तेरे पापा ने कर रखा, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अपने पास है सो है, तू घबरा मत,
जो चला गया उसे भूल जा। तेरे पापा ने अपने कैरियर की जब शुरुआत की थी तो उनके जेब में कुल 500 रुपया था। वो 500 रुपया लेके घर से निकले थे और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। बेटा, आज तू 15 साल का है, अपना ध्यान केवल पढ़ाई में लगा। जो खो गया उसकी तरफ दृष्टि मत रख। हमारे पास इतना तो है कि अपनी ज़िंदगी चल जाएगी। तू पढ़ लिख करके योग्य बन और अपने बूते अपना साम्राज्य खड़ा कर। अधीर मत हो। और तुझे कोई कुछ भी बोले, किसी से घर की बात मत बोल। देखो समझदारी की बात, क्योंकि ऐसे मौके में भड़काने वाले लोग बहुत आते हैं। तुझे कोई कितना भी बोले, कुछ भी बोले, घर की बात मत बोल, क्योंकि ये लोग तुझे सलाह देंगे पर तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। जो चाचा लोगों को करना है सो कर। तू अपना फोकस केवल अपनी पढ़ाई पर दे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं करना। उनका ईमान वो जाने, समय सब ठीक कर देगा। उनने धैर्य रखा, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखा। अपने देवर लोगों से कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमें आपसे किसी प्रकार की नाराजी या शिकायत है। पूरी जिम्मेदारी को निभाया। इधर उसका बच्चा IITN हो गया, IIT मुंबई से पास आउट हुआ। उसकी एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी, साल भर जॉब किया और खुद अपना कारोबार चालू कर दिया। एक अच्छी फैक्ट्री का संचालक है और चल रहा है। और इधर समय बदला तो उसके चाचा लोगों का भी भाव बदल गया, वो भी उसको सहयोग कर दिए और आगे बढ़ गए। ये धैर्य की ताकत है। वो कहती हैं कि महाराज जी, यदि मैंने लोगों की सलाह में आकर अपने देवर लोगों से अपना रिलेशन खराब किया होता तो रिलेशन तो खराब होता ही, पैसे भी जाते और मैं आज अपने बेटे को जो बनाने में समर्थ हो पाई वो नहीं हो पाती। महाराज जी, आपसे हमने यही सीखा है, सकारात्मक रखो और धैर्य रखो। हमने उसे अपनाया। अपने मन से पूछिए, हम किस अप्रोच में जाते हैं। हमेशा एक बात को आत्मसात कर लो, जब चीजें अपने नियंत्रण से बाहर हो तो स्वीकार कर लो, बस सरेंडर हो जाओ। अब इस पर मेरा जोर नहीं तो मैं क्या कर सकता। ठीक है, जब चीजें मेरे अनुकूल होगी तब मैं देखूंगा। ऐसी सोच लेकर के चलने वाला मनुष्य कभी भी भटकता नहीं, कभी भी विचलित नहीं होता। सदैव उसमें स्थिरता बनी रहती है और यही स्थिरता उसके जीवन को बेहतरी प्रदान करती है। हम अपने जीवन में ऐसी ही बेहतरी घटित करें और जीवन का पथ प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ सकें। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। नारायण नगर का ये योग आज अच्छा हुआ है। आज आप लोगों का योग बना है, बहुत अच्छी बात। नारायण नगर में राजेश भाई, एक ऐसा परिवार राजेश श्वेता का जो हमारी समाज के लिए आदर्श है, जो घर में रह कर के भी मोक्ष मार्गी की तरह जीवन जीते हुए गृहस्थों मोक्ष मार्गस्थों को की उक्ति को चरितार्थ करते हैं और हमेशा एक ही जैसी आपकी अनुकूलता वो निवेदन और भाव तो रखते हैं पर कभी आग्रह नहीं करते। ये चीज़ें और लोगों को भी सीखना चाहिए और आज निमित्त बन गया, सो लाभ आप लोगों को मिला है। शेष कार्यक्रमों की जो रूपरेखा होगी अभी समय पर आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।